पीटीआई के एक सी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, वो इंटरनली कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की उनको किसी की सीट मिल जाए किसी एमपीए के लिए। किसी के यानी कि दिल के अंदर अगर एमपीए बनने का शौक थोड़ा ज्यादा हो तो यहाँ वफादारियां बदलने में कौन सी देर लगी। अब दीनी जमातों का क्या किरदार होगा? मजहबी जमातों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और अब देखना यह है कि ये मजहबी जमातें जीतेंगी या किसी का सर लेंगी। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने वैसे तो हर चीज में जो है ना वो कंजूसी की है, कोई बाउंस नहीं खेला आपने, ना अपोजिशन को और ना ही हुकूमती जमात में से। अगर हुकूमत सब कुछ करने में कामयाब हो जाती है, हल्का बंदियां करवा लेती है, केस खत्म हो जाते हैं, सारा कुछ करने के बाद 15 मई को इलेक्शन डे आ जाता है, क्या इलेक्शन का रिजल्ट आपके मुताबिक वही होगा? वही होगा। इसलिए चले उसमें यानी कि कोई ना 5% 10% यानी कि फर्क भी हो सकता है, यानी नीचे जाएंगे ऊपर नहीं जाएंगे? ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे तो नहीं, चुके कौन सी ऐसी चीज है जिससे ऊपर जाएंगे? हुकूमत है, उसमें लोगों के काम काज ये भी हो सकता है। आपका मतलब है ईवीएम मशीन से कोई फर्क पड़ेगा? शायद मशीनों से भी नहीं फर्क पड़ता, लेकिन चलो कोई राय आमा भी। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ग्रास रूट पे अभी तक जो हुकूमती जमात है वो लोगों को कोई ऐसा यानी कि रिलीफ नहीं दे पाई कि लोग बड़ी खुशी के उनके साथ वोट देंगे, बल्कि लोग परेशान है महंगाई। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सवाल करता हूं, बिलों के इजाफे की वजह से भी लोग परेशान हैं। और वैसे भी मैं बताता हूं कि जो मजमूई तौर पर जो सरकारी इदारों की कारकर्दगी भी, जो गुड गवर्नेंस का ये मसला यानी कि दावा था, वो भी कोई इतना जो है वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए अभी तक जो है ना सूरत हाल हुकूमती पार्टी के हक में, अगर मैं कहूँ ना कि वो नजर नहीं आती है वो कोई। डॉक्टर साहब, आप एग्जाम्पल, हम दो चीजें, हम एक सर्वे बना लेते हैं, आप नून लीग से एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आप मुझे किस तरह कायल करेंगे कि आप मुझे वोट करें? अच्छा, वो तो सिर्फ आप यही बताएंगे महंगाई बड़ी कर दी, आपका बिल बहुत आ गया, आपने ये कर दिया, वो कर, ये आसानी है आप लोगों के। अगर आप पीटीआई से हैं, ये बड़ी मुश्किल होगी। वो किस चीज के ऊपर, क्या पॉइंट है उनके पास? पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, यकीन करें कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। वो मैदान में जब आएंगे, आवाम से जब बात करेंगे, उन्हें बहुत मुश्किल होगी। और वो अपनी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हम क्या ये नहीं करेंगे इलेक्शन, अगर यानी कि हुकूमत जैसे कह रही है मई में आ गया तो हमारे लिए हम क्या यानी कि चीज करेंगे। वो उन्हें कहते हैं कि आप कोई ना कोई काम ऐसे करें जल्दी ताकि हम कह सकें हमने ये किया, यूनिवर्सिटी पर आ रहे। और दूसरा आपने एक कहा है कि देखें, आपने कहा कि हालात जैसे भी हों, हम मुस्लिम यहाँ इस शहर में मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी, कोई काम करे या ना करे लोग फिर वोट देंगे। देखें, नहीं ये नहीं मैं कह रहा का मजाज बदल जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रहा काम करें या ना करें, वोट उसी को मिलेगा जिसने काम किया होगा। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास ये एज मौजूद है कि देखें जी, आपने इस जमात को 5 साल देखा है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। एक और खबर मैं आपसे कंफर्म भी करना चाहूंगा और आपसे इस पर, हमारे पास जो खबर है कि पीटीआई के एक बड़े ही शहर के किसी मतलब उनके पास किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, वो जो है ना ये चैम गोइयां जा रही हैं कि वो बड़ी इंटरनली कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की उनको किसी की सीट मिल जाए किसी एमपीए के लिए। बस यानी कि ये नहीं पता, लेकिन देखें बात ये है कि अभी मुस्लिम लीग नून के पास जगह ही नहीं है। नहीं, पीपी 57 में जगह मौजूद है। पीपी 57 में तो कई उम्मीदवार हैं, उधर तो शुएब भट्ट साहब भी उम्मीदवार हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। लेकिन दौड़ लगेगी ना, वो भी उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा और भी कई उम्मीदवार हैं जो पीपी 57 पे जिनकी नजरें हैं। सेकंड में आपने एक और यानी कि बात कही है कि काम अगर यानी कि ना भी हो तो लोग पार्टियों के साथ हैं। असल में बात यानी कि यही है, काम तब होंगे जब लोग अपने हकूक़ के लिए, जो लोग अपने हक के लिए उठेंगे, जब लोग पार्टियों से बलातर होकर, या पार्टियों के अंदर भी जब लोगों के अंदर इतनी जुर्रत पैदा होगी कि वो अपने हक के लिए बात करेंगे अपनी पार्टियों के लीडरों के, मुकामी लीडरों के सामने। हाँ वो पीटीआई हो, हाँ वो नून लीग, जब कारकुन बनेंगे, यहाँ पे सियासी जमातों के कारकुन नहीं है, वो बस कुछ और ही है। कारकुन, अगर कारकुन हो ना, कारकुन तो कारकुन बात करते हैं
कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे शहर की हालत सियालकोट से बदतर क्यों है, हमारे शहर की हालत गुजरात से बदतर क्यों है, हमारे गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई। क्या कोई नून लीग का कारकुन उसमें इतनी हिम्मत है कि अपनी क़यादत के आगे बात करे, या कोई पीटीआई के किसी कारकुन के अंदर हिम्मत है कि अपनी क़यादत के सामने बोल्ड बात करे कि नहीं जी हमारे हकूक़ ये हैं, हमारा हक ये है। जब तक पब्लिक ने दुनिया में लोगों के मसाइल उस वक़्त हल हुए हैं जब लोग अपने मसलों के लिए निकले हैं, जब लोग अपने मसलों के लिए उठे हैं, जब लोगों ने अपने मसलों के लिए अपनी 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 पार्टियों के अंदर बैठ के जुर्रत के साथ बात की है। अब पार्टी किसमें जुर्रत नहीं है? जो खुशामद करेगा वो अगली सफों पे, जो खुशामद नहीं करेगा वो पिछली सफों में। जिसने ये बात कर दी कि भाई 5 साल आप रहे हैं, आपने यानी कि ना क्यों यूनिवर्सिटी बनवाई, वो तो पिछली समय में पे चला जाएगा। डॉक्टर साहब इतने पंजाबी जी कहते ना अपनी अपनी भेड़ा नु रंग लाया है सारे ने। तो बात ये है मेरा एक अपने, अगर हम अपने शहर की इज्जत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा शहर पंजाब का एक मॉडर्न शहर हो, हम ये चाहें कि गुजरांवाला में तालीम की, सेहत की, ट्रांसपोर्ट की, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतरीन हो और साफ माहौल हो, तो हमें खुद निकलना होगा। तो फिर हमें अपने मसलों के लिए पार्टियों की जो जंजीरें हैं ना उसको तोड़ना होगा। थोड़ी सी चलो थोड़ी रखें, डीली करनी चाहिए। डीली तो करनी पड़ेगी। आप तोड़ने के हक में नहीं है। नहीं, डीली करके बात तो करें। नून लीग कहती है जी वोट नून लीग को मिलता है, आपको नहीं मिलता, आपने टिकट लेने के लिए पैसे देने हैं या रिश्वत देनी है या आपने किसी को सिफारिश करवानी है, ये अगली बात है। डॉक्टर साहब क्या आपको मैंने ये क्वेश्चन किया, आप इसको आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि PP57 में कोई पीटीआई के बड़े सिर कड़दे पड़वान जिन्होंने कहते हैं किसी एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं गुजरांवाला में, वो कोशिश कर रहे हैं इंटरनली कि उनको PP57 में नून लीग की जो है ना वो टिकट मिल जाए? देखिए ना, मसला यानी कि ना हो सकता है कि कोई इंडोर मसला यानी कि इंटरनल मतलब कोई बात हो रही हो, कोई अंदाज में ऐसी बात यानी कि हो। देखें लोगों की ख्वाहिश तो है ना, बस इसलिए ख्वाहिश है कि लोग समझते हैं जो पीटीआई के वो अब तक की जो सियासी सूरत हाल में वो अपनी पार्टी से कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं है, और जो लोग हैं ना उनकी ख्वाहिश ये नहीं कि वो सिर्फ टिकट होल्डर बने, ख्वाहिश है MPA बने, असम्बलियों में जाए, एंजॉय करें। उनके लिए पार्टी कौन सी है? उनके लिए पार्टी का क्या नून लीग में हो जाए तब भी ठीक है, पीटीआई में जीतना चाहिए, बस असम्बली में पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि नून लीग शायद ऐसा फैसला ना करे, क्योंकि नून लीग के पास उस हल्के में अच्छे उम्मीदवार अभी मौजूद हैं। आप उसमें क्या कोट करते हैं? किसी को यानी कि ना उम्मीदवार की अभी इतनी यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उधर ये भी है, देखें उस जो PP57 है, ये आइंदा जो आने वाला जो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि देखें उधर पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार हैं लाला असदुल्ला पापा। आप किस तरह उनको उम्मीदवार मजबूत तरीन कहते हैं? 40-42 हज़ार वोट यानी के लिए थे, गुजरांवाला में बड़े वोट लिए हैं। हाँ जी, ज्यादा वोट लिए, अगरचे वो हार गए हैं। अब उस हलके में नून लीग के जो थे अशरफ अंसारी साहब थे, जो पार्टी छोड़ गए हैं तकरीबन, वो तो अब आपके ना पीटीआई में चले गए हैं। लेकिन पीटीआई में सूरत हाल ये है, अगरचे वो पीटीआई में गए हैं, वो यानी कि वज़ीर आज़म के पास भी जाते हैं, वज़ीर आला के पास भी बार बार जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट जो है ना वहाँ सूरत हाल और है, मुख्तलिफ सूरत हाल है। हत्ता कि मेरी जो ये है, मैं आपको बताऊँ कि जो पीटीआई है, अभी गुजरांवाला की पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं उनके साथ भी उनकी कोई अच्छे मुरासम नहीं है, बड़ी वाजिया यानी कि दूरियां हैं, उसमें रिफ्ट मौजूद है, वो रिफ्ट मौजूद है। पीटीआई के कारकुन भी उनसे दूर हैं और नून लीग के तो यानी कि ना है ही नहीं उनके साथ। इसलिए ये हल्का बड़ी अहमियत का हामिल होगा। क्या यानी कि ना होगा, अशरफ अंसारी साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, लाला असदुल्ला पापा कहाँ जाएंगे, शुएब भट्ट साहब भी यानी कि शुएब भट्ट साहब बड़े विलिंग है इसमें नून लीग की तरफ से, लेकिन यहाँ पे अगर साबिक मेयर जो शेख सरवत इकराम साहब की भी इस हल्के में नजरें हैं। मुझे तो इल्म हुआ नून लीग में तो 5-7 बंदों की लाइन लगी हुई है PP57 के लिए। अच्छा। इसलिए शायद मेरा ख्याल है यहाँ से ही
वो किना कर ले, उन्हें इस import नहीं हल्के में करना से कौन पड़ेगा। सा तेल निकला है? यहाँ पे पहले रऊफ मुगल साहब हुआ करते थे, अल्लाह के फजल से वो इलेक्शन वाले दिन नजर आते थे और नेक्स्ट इलेक्शन वाले दिन नजर आते थे, लेकिन कभी देख नजर ही लेना- नहीं आए। लेकिन और देख उसके लेना, बाद इसके बावजूद वो जीतते थे ना। कौन? नहीं, जब रऊफ से मुगल साहब। देखिए ये पुरानी बात है, 5 साल इनको हो गए, उससे 5 साल पहले वो जीते थे, लेकिन उनको पता था कि इस दफा उनको किसी नून लीग वाले ने वोट भी नहीं देना। और लेकिन अगर देखे ना आप, उनका जो है ना इलाका की ना चेंज हुआ, उधर से भी वो जीत गए। लेकिन यही बात मैं कर रहा हूँ कि नून लीग में ये कहा जाता है कि वोट जो है वो जमात का है, वो टिकट जिसको मर्जी दे दे। नहीं, वो डॉक्टर साहब, यानी कि ना वो यानी कि ठीक है, लेकिन फिर ये बात है कि 57 जो है ना, PP 57, इस पे मेरा जो ख्याल यही है कि नून लीग अपनी ही पार्टी के शुएब भट्ट साहब को आप चलो, विलिंग शुएब भट्ट समझते साहब हैं कि को उनको कर वोट लें, मिलेगी? और कर लें या जो भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी की जो है ना क्यादत ने ही उसका इधर यानी कि फैसला करना है कि इस हल्के के लिए कौन सा जो है या वो उम्मीदवार बेहतर है। ये भी हो सकता है कि PTI का भी कोई बंदा अगर चेंज हो जाए, मुनखरिफ हो जाए, या अपनी यानी कि वफादारियाँ चेंज कर लें, उस किसी के यानी कि दिल के अंदर अगर MPA बनने का शौक थोड़ा ज्यादा हो तो यहाँ वफादारियाँ बदलने में अच्छा, कौन सी देर लगती है। आपका मतलब है कि अगर अली अशरफ साहब जो है ना वो वफादारी चेंज कर लें, वो जिसके लिए बड़ी कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है। मुझे पता अली अशरफ साहब तो कि ना MA के लेकिन थे वो टिकट होल्डर। लेकिन उनके वो जो पर तोल रहे हैं ना, वो PP 57 के लिए जो है ना वो पर तोल रहे हैं। शायद आपकी चल तो- डॉक्टर साहब, आपकी इत्तला दुरुस्त हो। मुझे ये बताएं कि दीनी जमातों का क्या किरदार होगा अभी दीनी हमारी जमातों बलदियाती? का जी ये बड़ा क्योंकि गुजरांवाला important है। एक रिलीजियस सिटी है, लोग दीन से बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी है, जहाँ पे TLP है, यहाँ पे जो है ना वो दूसरी भी जमातें जो दीनी हैं वो अपना बड़ा किरदार अदा करती हैं। देखें जी, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आजकल ये जमात-उद-दावा जिसको हम पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग कह सकते हैं, उन्होंने सियासत में कदम रखा है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कई इलाकों में बाकायदा जो है ना ये वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, मतलब बुलाए हैं, वो किए हैं। इसी तरह TLP भी अपने उम्मीदवार जो है ना वो ढूंढ रही है। तो ये वैसे इस बार जो सियासी बुनियादों पे जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मजहबी जमातों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। और अब देखना ये है कि ये मजहबी जमातें जीतेंगी या किसी का सर लेंगी, ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा क्या करेंगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मेरा ख्याल है कि रिजल्ट चेंज होंगे। PTI अगर अपने कुछ कैंडिडेट्स जो उनके आ जाते हैं बल्दियाती, और उसके बाद नून लीग के जो पुराने वही जिनको वो सीट्स देंगी या चेंज करते हैं, तो तीसरी जमात जो इसमें दीनी जमातें आएंगी वो एक अपना हल्का अहबाब रखती हैं, वो उनके लोगों के दिलों में अपना दीन का जो प्यार है या दीन की तरफ से अगर वो आने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर वो ये सोचा जाएगा कि वो वोट किसका तोड़ेंगी, वो PTI का तोड़ेंगी या नून लीग का तोड़ेंगी। और उस अगर वो दोनों में से कुछ ऐसा कुछ हल्कों में मुख्तलिफ होगा। देखिए TLP ने बहुत वोट लिए थे गुजरांवाला में, अगर PP 57 की भी मैं बात करूं तो वहां पे वो सूफी अकबर साहब थे, उन्होंने बड़ा वोट लिया था। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें जो मजहबी जमातें हैं ये तो आने वाला यानी कि ना वक्त बताएगा कि क्या ये जो है ना आने वाला टाइम, अगर हम बल्दियाती इलेक्शन की बात करें तो देखें कि किस पार्टी के साथ इनका अलायंस होगा। हो सकता है कि हमें जो पता चला है कि TLP PTI के साथ अलायंस करेगी, PTI के साथ भी हुकूमती यानी कि सतह पे राब्ते भी हैं। देखें ना फिर उनके मुतालबात मानेंगे। बहुत हद तक गवर्नमेंट ने आगे जाके उनकी जो है ना बातें एक्सेप्ट की हैं। उन पे मुकदमात के हवाले से बड़ा कुछ हुआ, कई लोग भी जो है ना वो, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं होता, अगर इत्तेहाद जिसके साथ होगा इत्तेहाद उसे तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन बड़ा फायदा। लेकिन पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग का किसी के साथ इत्तेहाद होता नजर नहीं आता, ना ही होगा। अगर मिली मुस्लिम लीग अलहदा खड़ी होगी तो इसका तो नून लीग को ही नुकसान पहुंचेगा क्योंकि लफ्ज़ ही मुस्लिम लीग है तो नुकसान। चूंकि गुजरांवाला में जो है ना, गुजरांवाला के अंदर जो मजहबी वोटर्स है उसका यानी कि झुकाव नून लीग के साथ है, PTI के साथ
कम है, और ज़ाहिर है अगर वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देंगे तो उसका भी नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन अगर हम गुज़श्ता इलेक्शन को देखें तो मिली मुस्लिम लीग भी खड़ी थी, TLP भी खड़ी थी, मुस्लिम लीग नून को नुकसान कोई नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून को नुकसान नहीं हुआ, जीत गए वो सारी सीटें, तो वो जीत तो गए। ऑब्वियसली बहुत फ़र्क आया था। डॉक्टर साहब अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं तो वहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूं आम इंतखाबात की, तो वहाँ पे उन्होंने वोट अच्छा लिया था। नहीं वो कोई सेटबैक कर सकते हैं वहाँ पे, वो हो सकता है, लेकिन हर इलाके में नहीं हो सकता। वो आज हल्कों में देखे ना, जो कंटोनमेंट बोर्ड के हालिया इलेक्शन हुए, इसमें जो TLP के उम्मीदवार थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे काउंसलर्स के, उन्होंने 12 सीटों पे 9-9, 100, 10-10, 100 वोट लिए, सेकंड भी आए हैं इस लेकिन जिस भी हलके में उनका उम्मीदवार था उसने अच्छे वोट लिए। इसका मतलब है कि मजहबी जमातों का वोट बैंक अपनी जगह पे मौजूद है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका अलाइंस होता है फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया हमने, बड़ा कीमती। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की तज्ज़ियाती रिपोर्ट सुनी। डॉक्टर साहब ने कंजूसी तो बड़ी की लोगों के बारे में, जो मैंने उनको भी कहा कि डॉक्टर साहब आपने बाउंस कोई नहीं खेला। डॉक्टर साहब ने किसी भी जमात को टफ़ टाइम नहीं दिया आज के इस प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में डॉक्टर साहब कोई अच्छे से हम तज्ज़ियात डॉक्टर साहब से लें और उनको मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए आपको अच्छे अच्छे जो है ना तज्ज़िये सुनने को मिले। डॉक्टर साहब गुजरांवाला के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सियासत पे, दीन पे, सहाफ़त पे, सकाफ़त पे, माशरी तौर पर हर चीज़ पर बड़ी नज़र रखते हैं। एक बड़े अच्छे अखबार नवीस भी हैं। आप इनकी खबरें और इनके तज्ज़िये इनके अखबार में भी पढ़ते रहते हैं। इसके साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त, और इसका तज्ज़िया, इस तज्ज़िये के बारे में हमें फ़ीडबैक ज़रूर दे दिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।